एक खूबसूरत गांव में एक बकरी रहती थी जिसका नाम पप्पू था। पप्पू बहुत प्यारी और नरम मिजाज थी, लेकिन इसकी एक बुरी आदत थी, काम चोरी करना। पप्पू कभी भी खुद मेहनत नहीं करना चाहती थी। वो हमेशा दूसरे जानवरों को देखती और सोचती, वाह, ये लोग रोज मेहनत करते हैं और मैं सिर्फ आराम करके सबका फायदा उठा सकती हूँ। हर रोज सुबह सब जानवर खेतों में निकल जाते, लेकिन पप्पू कहीं धूप में बैठकर घास खा रही होती या नदी के किनारे पानी पी रही होती। गांव के दूसरे जानवर जैसे लोमड़ी, खरगोश और मुर्गी इसे बार बार नसीहत करते, पप्पू मेहनत करो वरना एक दिन तुम्हें पछताना पड़ेगा। लेकिन पप्पू सिर्फ हंसती और बोलती, अरे मुझे सब ठीक लग रहा है, सबका काम देख रही काफी है। एक दिन लोमड़ी, जो जंगल की सबसे होशियार जानवर थी, ने सोचा कि अब पप्पू को सबक सिखाना जरूरी है। वो गिद्दड़, मुर्गी और खरगोश के पास गई और बोली, पप्पू ने बहुत दिनों से काम चोरी की है, आज हमें इसे सबक सिखाना होगा। एक मंसूबा बनाते हैं। सब जानवरों ने मिलकर फैसला किया कि वो पप्पू के लिए खसूसी घास वाला खेत तैयार करेंगे, लेकिन वहाँ एक छोटा सा जाल लगा होगा। लोमड़ी ने पप्पू से कहा, पप्पू, आज खेत में खास घास उग गई है जो सिर्फ बहुत होशियार बकरी ही खा सकती है। अगर तुम सबसे पहले इसे खाओगी तो सब तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद करेंगे। पप्पू ने खुश होकर कहा, वाह, ये तो बेहतरीन मौका है, बगैर मेहनत के सबकी तवज्जो हासिल हो जाएगी। पप्पू सबसे पहले खेत पहुंची और जैसे ही घास खाने लगी, इसे महसूस हुआ कि जमीन कुछ अजीब है। अचानक पप्पू का पैर जाल में फंस गया। पप्पू ने जोर लगाया, लेकिन जाल बहुत मजबूत था। वो चीखने लगे, मदद मदद, मैं फंस गई। सब जानवर फौरन वहां पहुंच गए। लोमड़ी ने मुस्कुराकर कहा, पप्पू, यही तुम्हारी कहली और काम चोरी का नतीजा है। अगर तुम मेहनत करती तो कभी इस किस्म की मुश्किल पेश ना आती। गिद्दड़ और खरगोश ने भी कहा, पप्पू देखो, काम चोरी करने से नुकसान होता है, मेहनत और ईमानदारी ही सब कुछ ठीक करती है। जानवरों ने मिलकर पप्पू को जाल से आजाद किया। पप्पू ने बहुत शर्मिंदगी महसूस की और वादा किया कि अब वो कभी काम चोरी नहीं करेगी। अगले दिन से पप्पू ने सबके साथ मेहनत करना शुरू कर दी। वो खेतों में घास चरती, नदी के पास पानी पीती और सब जानवरों के साथ काम करती। कुछ हफ्तों बाद पप्पू न सिर्फ खुश और सेहतमंद हो गई, बल्कि सब जानवरों की इज्जत और मोहब्बत भी हासिल कर ली। अब वो जानती थी कि सिर्फ आराम और दूसरों पर इंसार करने से कुछ हासिल नहीं होता। पप्पू अब मेहनत करने वाली बकरी के तौर पर मशहूर हो गई। गांव के दूसरे जानवर भी इसे देखकर खुश होते और बच्चों को कहानी सुनाते। देखो, पप्पू ने सिखाया कि काम चोरी नुकसान देती है और मेहनत और ईमानदारी से ही कामयाबी मिलती है। इस कहानी से ये सबक मिलता है, काम चोरी करने से सिर्फ नुकसान होता है, मेहनत और ईमानदारी से ही इज्जत, खुशी और कामयाबी मिलती है।